चला है वार पलटवार का। मैं हूं प्रिया खरे। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं, ये अब पूरे विश्व में पहचान बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को दो नारी शक्ति ने ऐसी मिसाल पेश की है कि पाकिस्तान तो क्या पूरा विश्व भारत की वाहवाही कर रहा है। लेकिन अब इसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री ने यह कह दिया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी आतंकवाद की बहन है और हमने उन्हीं की बहन को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान भेजा। अब उनकी इस सोच को क्या कहा जाएगा जब हिंदू मुसलमान की बात से परे होकर सोफिया कुरैशी एक हिंदुस्तानी नागरिक, एक सेना की अफसर होने का अपना फर्ज निभा रही थी, ड्यूटी निभा रही थी, तो उस दौरान बीजेपी मंत्री की तरफ से इस तरह के बयान देना क्या सही है? क्या इससे सेना का मोरल डाउन नहीं होगा? क्या आप हिंदू मुस्लिम करके सेना में भेद पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस जैसे मंत्री पर बीजेपी पार्टी चुप क्यों बैठी है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? धन्य है कि हमारी कोर्ट है, वरना इन जैसे मंत्रियों पर कभी तो कार्रवाई होगी ही नहीं। बीजेपी एक तरफ तो नारी सशक्तिकरण का परिचय देती है, दूसरी तरफ खुद उनके नेता मंत्री इस तरह के शर्मनाक बयान देते हैं। और इस बयान को लेकर अगर बीजेपी जनता के पास जाएगी तो क्या मैसेज लेगी, क्या मैसेज जनता को देगी और क्या अपना खुद का प्रमाण सर्टिफिकेट तैयार कर रही है? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर क्या बयान दिया। हालांकि माफी तो उन्होंने मांग ली, लेकिन उनकी माफी भी कहीं ना कहीं एक अजीब रुख, क्योंकि वो हंस रहे हैं। तो पहले हम वो दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। सोशल मीडिया ने हमारे बयान को, और वो बयान भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। एक तो मिलिट्री की जो घटना, मिलिट्री वालों के भेष में आकर के और उन्होंने जिस तरीके से हमारे भाई बहनों को उनके पिता के सामने, उनके माँ के सामने, बेटों के सामने कपड़े उतार उतार के और धर्म पूछ के और उनकी जिस तरीके से निर्मलता की हत्या की गई, उस दिन से मन विचलित है, दुखी है। मेरे पूरे परिवार में कई लोग मिलिट्री में रहे, पूरा मिलिट्री का मेरा बैकग्राउंड है, कई लोग शहीद हुए हैं, कारगिल के समय भी शहीद हुए हैं। और ऐसे दुखी मन से अगर भाषण देते हुए कोई बात अगर निकल गई तो मैं उसके लिए 10 बार माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। सोफिया बहन जिसने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति धर्म से ऊपर जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, वो बहन हमारी सगी बहन से ज़्यादा सम्मानित है। मैं उसको सैल्यूट करता हूँ, मिलिट्री को और सोफिया बहन को। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उसके दिल में इतना सा भी कोई बात आए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंच, तो अब जब हर जगह से उनकी निंदा शुरू हो गई तो उन्होंने तुलना कर दी कि भाई हमारी बहन जैसी है। तो क्या अगर आपकी बहन रहती तो इस तरह के बयान देते, वो भी खुले मंच से? बीजेपी क्या अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है? चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चले, हम सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि आखिर बीजेपी की मंशा क्या है। भाई, उनके नेता मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सुनील सेवक जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से कमल देव नारायण जुड़े हुए हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मीसम जैदी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों के साथ फिलहाल सुनील सेवक जी नहीं है, ठीक है। कमल देव जी आपके पास जाएंगे। अब बीजेपी जो कि हर एक बयान को कोट करती है, अगर यही समाजवादी पार्टी करती, यही कांग्रेस पार्टी करती, या कोई अन्य दल का करता तो सवाल खड़े हो जाते। लेकिन अभी बीजेपी कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? कमल देव जी। सुनते हैं कि बीजेपी का ही सेट किया हुआ नैरेटिव होगा तो बीजेपी एक्शन कैसे लेगी? ये तो सोचने की बात है ना। बीजेपी का कोई नेता इस ढंग का बयान देता है, ठीक है, तो उसका नैरेटिव होता है और उसके आला कमान द्वारा तय किया हुआ नैरेटिव होता है। क्योंकि बीजेपी का वही नैरेटिव होता है और उसी रूप में उनके नेता बयान देते हैं। और अब ये तो माननीय न्यायालय का शुक्रगुजार है यह देश, और देश की 140 करोड़ 42 करोड़ जनता
कि उन्होंने स्वयं संज्ञान लेते हुए कार्रवाई किया और उनके आदेश के बाद FIR दर्ज हुआ। इन लोगों को तो करने में ये नेरेटिव है, क्योंकि अभी चुनाव है बिहार में और आने वाले दिन में भी उन्हीं राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है जहां हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता है और उस पोलराइजेशन का लाभ उन्हें मिलेगा। तो बीजेपी तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वोट के लिए कुछ करने के लिए आतुर है, कुछ करेगी और स्वतंत्रता है उन लोगों को, क्योंकि उनके पार्टी में महिलाओं के अपमान करने का दौर है और उनका आला कमान इसकी स्वीकृति देता है। चाहे वो महिलाओं के साथ रेप का मामला हो, महिलाओं को बेइज्जत करने की मामला हो, और जहां तक माननीय विजय शाह जी मध्य प्रदेश के मंत्री जी का बात है, तो आज पहले आए उनका कोई वक्तव्य नहीं है, इसके पहले भी ऐसे ही वक्तव्यों के लिए चर्चा में रहे और बीजेपी ऐसे लोगों को सिंपल कह के कि वो उनका व्यक्तिगत विचार है, इससे पार्टी को कुछ लेना देना नहीं है। यह जो बीजेपी का चरित्र है, ये मुंह में कुछ अंदर कुछ, दोहरा चरित्र जो है, जो ट्रेनिंग उन लोगों ने लिया है RSS का, उस ट्रेनिंग का प्रतिफल है। आप देखी होंगे महिलाओं के साथ अपमान करने का, चाहे सेंगर जी उनके जो MP हैं वो महिलाओं के साथ रेप किए, महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ जंतर मंतर में, और यह महिला जो देश की आन बान शान है, देश को उन पर समान है, देश उन पर गौरव कर रही है। आज जो लड़ाई में, लेकिन आप लोगों के नेता भी तो कुछ ऐसे ही बयान देते रहते हैं ना सर, मतलब दोनों एक ही थाल के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, नहीं हमारे नेता कहाँ बयान दिए हैं जरा आप बताइए। हाँ, अरे अभी नहीं दिए, इससे पहले तो कई बार दिए हैं ना सर। नहीं कहाँ सुनिए ना, कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान की है। ठीक है, कांग्रेस हमेशा इस देश के सेना का सम्मान की है और देश के संप्रभुता अखंडता के साथ कभी समझौता नहीं की है। ठीक है, सुनिए और बीजेपी अपने वोट के लिए कुछ कर सकती है। सर क्यों नहीं और इसीलिए विजय शाह जी ने बयान दिया। सुनिए ना, अगर बीजेपी के आला कमान कोई लगा विजय शाह जी का यह बयान गलत है, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर FIR हुआ, पार्टी अभी तक उनको अपने पद से क्यों नहीं हटाई? वो जवाब ले ले, मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं दी है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? यह साबित करता है कि बीजेपी के आला कमान की मौन स्वीकृति है विजय शाह जी को ऐसा बयान देने के लिए, ताकि हिंदू मुस्लिम का नारा हम दे सके। ठीक है, सुनील सेवक जी, अब सेना में भी हिंदू मुस्लिम होगा। सेना का मोराल आप लोग हाई कर रहे हैं कि डाउन करना चाह रहे हैं, और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? विजय शाह जी के वक्तव्य से पार्टी एकदम असहमत है। अरे सर, ये बोल देने से सिर्फ नहीं होता है ना, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप एकदम सही कर रही हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें विलंब हुआ। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे वक्तव्य को खारिज करती है। भारतीय सेना अपने अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम का जो परिचय दिया है, पूर्व में भी दिया है, अब वर्तमान में भी दिया है, और यह तय है कि आगे भी देगी। इसलिए वैसे सेना पे कहीं से किसी तरह का कोई भी गलत बयानी किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब रह गई बात, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे थे महिलाओं का सम्मान, तो अब फिर उनको याद दिलाना पड़ेगा। आप उनको कह रही थी कि अभी भले कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले कई बार कहा, और उसी मध्य प्रदेश की धरती के बाबू दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, दूसरे के लिए नहीं कहा था, अपने ही पार्टी के नेता के लिए कहा था। उनको शायद कमल बाबू को याद होगा। इसलिए महिलाओं की सम्मान कांग्रेस कितना करती है, अगर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी आऊं तो एक नहीं 10 उदाहरण गिनाऊंगा कि कांग्रेस ने। चलिए मान लेते हैं आप पार्टी पे
सवाल उठा रहे, कांग्रेस पार्टी ये कहती है, समाजवादी पार्टी ये कहती है। देखिए रामगोपाल वर्मा की भी मैं बात अगर उठा दूंगी तो वो रामगोपाल जी भी ऐसे ही कह रहे, प्रोफेसर रामगोपाल। लेकिन अब वो सवाल नहीं है, सवाल ये है सर कि बीजेपी पार्टी जो कि बार बार कहती है कि भाई हम सेना का मोराल हाई कर रहे हैं। आप लोगों ने खुद नारी सशक्तिकरण का परिचय दिया, पाकिस्तान को सबक सिखाया, विश्व के लिए एक बड़ा सबक बनकर भारत उभरा है कि भारत क्या कर सकता है। उस सिंदूर का बदला लिया गया। लेकिन आपके ही मंत्री नेता अगर इस तरह के बयान देंगे और पार्टी चुप रहेगी तो जनता भी सवाल पूछेगी और इसके बाद यह भी होगा कि आखिर बीजेपी पार्टी क्या कर रही है। मैं तो कहा कि उनके वक्तव्य को से कतई पार्टी सहमत नहीं है। तो फिर इस्तीफा उनसे क्यों नहीं ले लिया जा रहा है? इस्तीफा उनसे ले लीजिए ना सर। हाँ ठीक हाँ। एकदम सही है, समय आने दीजिए, वो भी होगा। कितनी बार इसमें कहीं को दो राय नहीं। कितनी बार सेना के ऊपर किसी भी तरह का वक्तव्य अगर कोई भी देता हो, चाहे वो पार्टी हो, पार्टी से बाहर का हो, उसकी निंदा किया जाता है। अरे निंदा सर इनके करते बारे में हैं पहले बात कर लेते हैं ना। ये जो विजय शाह है, इनका चिट्टा लेकर मैं बैठी हूँ। 2013 में भी इन्होंने इसी तरह से बयान दिया था, मंत्रिमंडल पर सवाल उठा दिया था। 2018 में ट्रांसजेंडर को लेकर सवाल किया था। 2022 में पूर्व पीएम को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था। और अभी देखिए राहुल गांधी पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि वो जो है भाई बैचलर है, उनके एज का, हमारा बेटा है कम एज का है, शादी। तो वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर भी उन्होंने बयान दिया था, जहां उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। 2013 की मैं बात बता रही हूँ, उस समय तो बर्खास्त किया गया था ना। और 8 बार वो चुनाव जीत रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से टिकट दिया जा रहा है, कई बार इसी तरह के बयान उठाए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर सवाल उठा दिया भाई। अब क्या क्या इंतजार कर रही है बीजेपी? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए ही राजनीति होती है सर? इससे ऊपर कुछ नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है। देखिए, जब ऐसी घटनाएं घटी हैं तभी आप इस तरह की बातों को कर रही हैं, और स्वाभाविक है जो आप कर रही हैं वो सत्य भी है। हम इससे एकदम इसको अस्वीकार नहीं करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। अब रह गई बात पार्टी उन पर कार्रवाई करने में क्यों विलंब कर रही है, ये तो अब राष्ट्रीय, क्योंकि वो बिहार की बात नहीं है। बिहार की बात होती तो बिहार के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपको जवाब दे सकता था, लेकिन वो उस पर कार्रवाई या तो मध्य प्रदेश की वो पार्टी करेगी या राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, तो वैसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इतना तय है कि पार्टी उनके वक्तव्य से सहमत नहीं है और समय आने पर कार्रवाई करेगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अरे सर, विश्वास पर ही तो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन विश्वास कहां तक कायम हो पा रहा है? एक बार की बात नहीं है। अगर हम हिमांशी नरवाल की बात करें तो उनके लिए भी जो है ट्रोलर किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। अब उस पर भी सवाल उठ रहा है कि जब ऐसे कुछ बयानबाजी होते हैं तो भाई सोशल मीडिया हैंडलर जो है खोज के निकालते हैं कि कौन लोग हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। वो कहती रही कि भैया हिंदू मुसलमान मत करिए, जिसकी मौत हो गई है, हमें पूरे देश को एक साथ लेकर चलना है। उस पर भी ट्रोलिंग हो रही है। अब आपके नेता मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, कार्रवाई, और सबसे बड़ी बात कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है सर। अगर हमारी कोर्ट नहीं होती तो कोई कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो इसमें भूमिका तो आप लोगों की शून्य है, पुलिस की भूमिका भी शून्य है। एकदम, जैसे मैंने कहा, देखिए जो सामान्य प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कुछ जरूर आप उत्सुक देख रही हैं, और यही वजह है कि आपने इसको आज विषय बनाया है ना। इसमें कहीं को तो विषय बनाने की वस्तु है। ऐसे चीजों से लोगों को बचना चाहिए, वो चाहे कोई लोग हों, इसमें कहीं को दूर नहीं है। ऐसे चीजों का इस भारत में, इस समाज में कहीं कोई स्थान नहीं है। ऐसे वक्तव्य का कोई मान्यता नहीं देगा, इसमें कहीं को दूर नहीं। रह गई बात कार्रवाई की, मैं फिर कह रहा हूं कि वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये पूर्ण विश्वास है कि मेरी पार्टी उन पे उचित कार्रवाई करेगी। ये भरोसे पे ना सर, सिर्फ जनता अब नहीं रहने वाली है।
क्योंकि मोराल आप लोगों ने ही हाई किया है। सर सुन लीजिए, मोराल आप लोगों ने ही हाई किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप लोगों ने परिचय दिया कि हम क्या कर सकते हैं, भारतीय सेना क्या कर सकती है। उस समय ना तो आपने ये दिखाया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ना ही आपने दो भागों में बांटने की कोशिश की, जनता को एक साथ लेकर चले, और विपक्ष की भूमिका भी काफी सराहनीय रही। लेकिन अब जब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, इस तरह की बयानबाजी आ रही है, जनता एक तरफ तो आप लोगों की वाहवाही करती है कि भाई बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, देखिए क्या से क्या किया, बदला ले लिया, और दूसरी तरफ जब आपके नेता मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, कार्रवाई नहीं होती है, तो वही सवाल खड़े करेगी। और आज अगर नहीं कार्रवाई हुई तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जनता के पास जाने वाला है, क्योंकि 2018 में मुझे लगता है, जहां तक मैं जानती हूं, कि यहां कहीं ना कहीं आदिवासी फैक्टर आप लोग को दिख रहा है, और इसलिए बीजेपी अपने हाथ पीछे कर रही है, इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार इस तरह के बयान दे रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वोट उठ के चक्कर में भाजपा कभी नहीं रही है और ऐसा कभी करती नहीं है। लेकिन हाँ, कार्रवाई में विलंब हो रहा है, इसलिए आप लोगों को मौका मिल रहा है। हम पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि उचित समय पर उन पर कार्रवाई की जाएगी, और जो एक परसेप्शन बना है उस परसेप्शन को पार्टी खत्म करने में कामयाब होगी। मुझे लगता है कि इसका जवाब कमल देव जी अच्छा देंगे। कमल देव जी क्या कहेंगे सर? इंतजार इंतजार इंतजार। हाँ प्रीति जी, मैं आपके माध्यम से हाँ अपने बड़े भाई सुनील सेवक जी से जानना चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से क्या वो डिमांड कर रहे हैं अपने आला कमान से कि विजय शाह जी पर तुरंत कार्रवाई हो, उनको पार्टी से निकाला जाए? पहला बात। दूसरा बात आपने कही कि यह पहली बार नहीं है, 2013 से लेके अनेकों कार जो है उनके नाम में इन पर कार्रवाई हुई है, और जहां तक चौहान जी के पत्नी के टिप्पणी के बाद उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया, और उनके पत्नी का अगर मामला नहीं होता तो उस समय भी मंत्रिमंडल से हटाने की बात नहीं होती। और आप एक बात उठाई कि विजय शाह जी पर अगर पार्टी चाहती है कि कार्रवाई करे, नहीं कर पा रही है, तो जो आपका संदेह है कि वह जो है वोट के राजनीति के तहत आदिवासी मूल के होने के नाते, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है, आने वाले दिन में बंगाल में चुनाव होना है, इन सभी बिहार में आदिवासी से क्या लेना देना है भाई? आदिवासी मूल का इफेक्ट है, और उस वोट की राजनीति की वजह से, चाहे वो महिला सैनिक का अपमान करना हो, जो देश की रक्षा के लिए, देश के मान और स्वाभिमान के लिए जमकर लड़ाई लड़ी, उसके नजर में तो न हिंदू था न मुसलमान था, उसके नजर में तो जो देश का कर्तव्य है, राष्ट्रहित था, भारत था, हिंदुस्तान था, और हिंदुस्तान का मान और बहुत देर से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, मान और मर्यादा नहीं। मैं आपके माध्यम से सेवक जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके चैनल के माध्यम से वह मध्य प्रदेश बीजेपी और अपने आला कमान ऑल इंडिया बीजेपी से डिमांड करते हैं कि पार्टी उनको मंत्रिमंडल से हटावे, उनको पार्टी से निकाले, और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो FIR हुआ है उनके जांच में मध्य प्रदेश सरकार सहयोग करे, ताकि ऐसे बरगोला करने वाले लोग और महिला को अपमान करने वाले लोगों को संविधान के अंदर प्रदत्त कानूनी कार्रवाई के तहत उनको सजा मिल सके, और महिला पर टिप्पणी करने से लोग गुरेज करें। ठीक है, सुनील सेवक जी छोटा सा जवाब दीजिए, बहुत देर से एकदम छोटा सा जवाब। बोलिए सर। 60 वर्षों के शासन काल में कांग्रेस अगर इन चीजों पर ध्यान देने लगती, कार्रवाई करने लगती, तो इनके पास जो आज 10-20 कार्यकर्ता बचे हैं वो भी नहीं बचते। ये किस मुंह से इन लोगों की बात ऐसे करते हैं? मैं तो कम से कम खुल के उनका भर्तासा कर रहा हूँ, उनके वक्तव्य को से असहमत हूँ। लेकिन कांग्रेसी तो अपने शासन काल में कर्म भी करते थे और ताल भी ठोकते थे, ठोक के कहते थे कि हाँ हमारा कर्तव्य करेगा। ये लोग किस मुंह से बोलेंगे? ये लोग कार्रवाई करते तो 10-20 जो बचे हुए हैं वो भी बचे हुए नहीं रहते। इसलिए कांग्रेस को कोई मुंह नहीं है इस विषय पर बोलने का।
कांग्रेस का 60 बरस का शासनकाल ऐसे घिनौने कामों से भरा पड़ा है, इसलिए उनकी बातों का जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। बोलिए ना, ठीक है, विजय शाह पर कार्रवाई हो, बोलिए, हिम्मत कीजिए ना। हाँ ठीक है, बोलेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, पहले हम मीसम जैदी जी के पास में चले जाते हैं, फिर आपसे सवाल रखेंगे। जवाब नहीं मिला। हाँ सवाल पूछेंगे सर, आज बैठे हैं तो आज जवाब लेके ही जाएंगे। चलिए मीसम जैदी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मीसम जैदी जी, मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है सर, अब ठीक है सर, अगर बात कर रहे हैं हम बीजेपी के, कांग्रेस की, तो आपके भी तो पार्टी के हैं ना प्रोफेसर राम गोपाल जी, वो भी तो जाटव यादव ये तुलना कर रहे हैं, उनको तो व्योमिका सिंह नाम भी याद नहीं है, ऐसा वो बयान दे रहे हैं सर। तो क्यों जात पर ही आधारित हर चीज हो जाती है हमारे देश में? हर चीज जात पर ही है क्या? जात से ऊपर कुछ नहीं होगा? मैडम, राजनीति का दूसरा नाम ही जात है, और जाति बिरादरी की हिंदुस्तान के अंदर राजनीति है। अगर उसमें से जात बिरादरी आप माइनस कर दोगे तो फिर देश की राजनीति में बचेगा क्या? अगर आप हिंदू मुसलमान अलग कर दोगे, मंदिर मस्जिद अलग कर दोगे, सब अरे प्यार सर, से रहने सेना लग में भी जाएंगे, जात तो घुसाइएगा, सेना में भी जात सबसे घुसाइएगा। पहले मैम, सबसे पहले मेरा सैल्यूट उन हाईकोर्ट जजेस को, श्रीधरन जी और राजनाथ शुक्ला जी, जिन्होंने इस तरह का फैसला लिखा है कि जो भारत की नजीर बनेगा आगे चल करके, जो उन्होंने वर्ल्ड में अपने कहा है, और उसके लिए उन्हें बहुत बहुत सैल्यूट कि आज हमारा देश का लोकतंत्र और देश का संविधान हमारी कोर्टों पर, हमारी न्यायपालिका की वजह से जिंदा है। वरना आज जो हमारे जो नेता हैं, और खासकर जो सो कॉल्ड बीजेपी के नेता हैं, ये देश के अंदर से बिल्कुल भाईचारा, मोहब्बत, संविधान सब कुछ खत्म कर देते। अरे सर, आप अपना बताइए ना पहले। प्रोफेसर राम गोपाल जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी क्या? बीजेपी को आप लोग घेर रहे हैं, आप लोग घेर रहे हैं, लेकिन आपके नेता मंत्री अगर बयान देते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं। मैं सबका जवाब नहीं दे पाऊंगा कि आपसे भी लड़ूं, बीजेपी से भी लड़ूं, बीजेपी के नेताओं से भी लड़ूं। मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है? मुझसे लड़ने की क्या जरूरत है सर? सवाल पूछा जाएगा ना। मैं इतनी देर से बहुत खामोश बैठा आपको सुन रहा था, और आप 1 मिनट भी नहीं सुनने की हिम्मत रख पा रही हैं। सर बोलिए, तो मैं फिर जवाब ही मांग बेकार है रही ये हूं। पैनल बुलाने का। आप अकेले बोलती तो आपने मुझे बुलाया क्यों? मैं सुन तो रहा था। अरे सर, जब मैं बीजेपी से सवाल पूछ रही हूँ तो आपसे भी पूछ ही सकती हो ना। नहीं, मैं बीजेपी को भी सुन रहा था, आपको मैं सुनता रहता, 10-15 मिनट और डिबेट आपकी चलती। चलिए बोलिए अब सर, आपने बुला लिया है तो आप बोलने नहीं दे रही है। बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती है, छोटे छोटे प्यादों को आगे करके, धर्म जाति के नाम पर। ना उन्हें धर्म से मतलब, ना महिलाओं से मतलब, ना उन्हें किसी देश के संविधान से मतलब है। ये तो दिल की बातें हैं जो आ जाती हैं। आप ये देखिए सरपस्ती कहाँ से हो रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसी संवैधानिक जगह पर बैठ करके और आधा घंटा किसी महिला को कोस रहे हैं, तो क्या ये अचानक बहन याद आ गई बाद में उनको? ये तैयार किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के लोगों को खड़ा किया जाता है मानव बम बना करके। अगर एक्सपेरिमेंट बढ़िया गुजर जाता है तो वेरी गुड। अब नहीं गुजरा, हाईकोर्ट ने अपने आप में स्वतः संज्ञान में ले लिया, तो अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब वो बहन भी बना ले रहे हैं, बेटी भी बना ले रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी के नेता, जिनको बाल मुकुंद आजाद कहते हैं, उनसे बड़ा ना भक्त है ना उनसे बड़ा कोई देशभक्त है, वो देश के झंडे से अपना मुंह पोंछ रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहाँ के बहुत बड़े कद्दावर मंत्री हैं, वो बैठ करके महिला के साथ कुर्सी पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं। मगर फिर भी मैं कहूंगा इनके खिलाफ कुछ मत बोलिए, क्योंकि ये देवी देवता के रूप है। भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी समझ रहा है वो मुझे हिसाब से बुड़वर्क है। और जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको प्रवक्ता मत समझिए, इनको दूत समझिए, इनको किसी भगवान का अवतार समझिए। ये धरती पर भारतीय जनता पार्टी मानव कल्याण के लिए आई है। सर सुन तो लिया हमने, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले। आप वो तो कम से कम ये भी माने कि चलिए कार्रवाई होगी, लेकिन आप तो सीधा पल्ला झाड़ लिए कि आप सबकी तरफ से आप जवाब नहीं दे सकते हैं। आज आप महिला हैं, आपके दिल को ठेस लगी होना चाहिए। आज आप हमसे कुछ ना बोले, आज सिर्फ आप बीजेपी की ऐसी की तैसी करें, तब हम प्रवक्ता मानेंगे आपको, और वो भी महिला मानेंगे।
आपके आप प्रवक्ता इतनी मानने, सशक्त महिला सीट पर अरे बैठी सर हैं। आपके मानने से ना आप- कोई अगर प्रवक्ता आपकी होगा ना कोई जगह- एंकर होगा। आप खुद के पार्टी का तो जवाब रख नहीं पा रहे अगर सर। आपकी जगह सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आपकी जगह कोई जेंट्स पत्रकार होता तो फिर भी मैं उम्मीद करता कि शायद हो सकता है कि उसकी वो अरे भावनाएं सर ना वो जागी हो। मेरा आप काम तो है ना महिला सर, हैं। मेरा काम है ना, आपको तो मेरे तक आपस कर छोड़ देना दीजिए ना चाहिए। सर, मेरा काम मेरे तक आपको तो छोड़ दीजिए, पूछना मैं चाहिए, पूछ कब लूंगी, करेंगे ये मैं कार्रवाई? पूछ लूंगी। आपको तो ये कहना आप चाहिए, पर्सनल भाई जेल खुन्नस कब मत भेजोगे? निकालिए सर, मैं पूछ लूंगी, मैं पूछ इनसे लूंगी, पूछो मैं पूछ जेल लूंगी, कब मैं भेजोगे? पूछने के लिए इनसे और सुनील पूछो सेवक जेल यहाँ कब जवाब देने जाएंगे? आए। ऐसे सर इनसे नहीं होता पूछो है। आप ये जेल कब ठीक है, जाएंगे? नहीं, आप हमसे अपना बहस मत अपनी करो। पार्टी का पक्ष तो रख नहीं पा रहे हैं। चलिए अब कमल देव जी, नहीं, हम अपना पक्ष ना, ठीक नहीं, है कमल देव जी, नहीं, आप पर भी सवाल हमें इसलिए माफ खड़े कर हो रहे दीजिए। हैं। ठीक है सर, आपने जवाब दे हमें दिया ना, माफ अब कर सुन लीजिए सुनील सेवक जी भी जवाब देंगे। आपके अगर बात की जाए कांग्रेस की तो दिग्विजय सिंह ने भी एक महिला को लेकर विवादित बयान दिया था। सर मैं वो शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं लेकिन शायद वो सुनना कोई नहीं चाहेगा, टंच कहा था, टंच। अब वो सही था, कार्रवाई हुई थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे सर उन्होंने आपको सेना नहीं को बोल कह रही हूँ, दिया। कमल देव जी को बोल रही हूँ। नहीं, कमल देव जी को, उन्होंने सेना को कह दिया, चलिए ठीक है। कमल अगर देव हम जी को आपका कह दिल रही हूँ सर, दुखाएंगे तो आप आपने सुना संविधान दिया ना, को कमल बलि देव चढ़ा जी को कह रही दीजिएगा। हूँ। बोलिए कमल देव जी। देश की आर्मी को बलि चढ़ा दीजिए। दिग्विजय सिंह जी ने जिस महिला नेत्री के बारे में, अपने पार्टी के नेत्री के बारे में कहा था, हाँ, किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, उस समय ये बातें आई थी और उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था। अरे सर तो वो उस एक्सप्लेन परिप्रेक्ष्य करने की को- बात नहीं, ये शब्द का इस्तेमाल सही है। आप किसी के बारे में भी बोल रहे हैं, ये शब्द पे पहले जाते हैं सर, उस परिप्रेक्ष्य को बाद में रख देते हैं, परिप्रेक्ष्य को बाद में रख देते हैं। शब्द के इस्तेमाल, शब्द के चयन की अगर बात करें, आपको लगता है कि किसी भी महिला के लिए ये बातें सही है? मुझे बस इतना जवाब मैंने दीजिए। कहा, मतलब मैं कहा कि उस समय खुद दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि अगर इस शब्द से किसी को ठेस पहुंचा है तो हम वापस लेते हैं, और पार्टी ने उस पर उनसे शोकॉज भी किया था। कहा था कि ऐसे शब्दों तो के हमारे चयन नेता करने भी से कर परहेज देंगे कीजिए। भाई, नहीं, नहीं, एक तो कर सेकंड, लेंगे। परहेज कीजिए। मैंने सेवक जी से इतना ही कहा ठीक है, कि अगर हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता तो उनसे अभी तक तो पार्टी का कोई पदाधिकारी विजय शाह जी से क्वेश्चन नहीं किया है, ठीक है, हाँ, कोई सवाल नहीं पूछा है, रोकआउट नहीं किया है। और मैंने अपने बड़े भाई सेवक जी से इतना ही कहा कि क्या आपकी मध्य प्रदेश की पार्टी की इकाई या ऑल इंडिया भाजपा की इकाई, चलिए जवाब विजय सुनिए शाह सेवक जी, इस पर पर अगर मुझे कोई- लगता है कि एक आज सेकंड, तो एक सेकंड, आपको जवाब देना एक ही सेकंड चाहिए। प्रीति जी, हाँ, एकदम जवाब देंगे, नहीं, जवाब देंगे, मैं सेवक इसे जवाब केवल देंगे, इतना ही जवाब देंगे, चाहता जवाब हूँ देंगे। हाँ, क्यों जवाब कहें देंगे, कि जवाब देंगे। बिहार ठीक है, भाजपा हाँ, अपने ऑल बोलिए इंडिया सर। भाजपा से कमल देव बाबू। डिमांड करती है, अब सुन लिया विजय जाए, सिंह जी सुन पर लिया कार्रवाई जाए। ठीक करते है हुए सर, मंत्रिमंडल आपने लिया को जाए। कहा, इस्तीफा दिलवाया सुनील जाए। सेवक जी बोल रहे हैं कि वो सुन लिया है, जवाब दे रहे हैं। बोलिए सुनील सेवक जी। सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको मैं बता दूं, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने कहा था बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं, याद है कि भूल गए? अब आ जाए कमल देव बाबू की बात। परिप्रेक्ष्य में कहा, विड्रॉ कर लिया, वो कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कमल देव बाबू और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रवक्ता को, जिसके यहां खुद छेद हो, जिसके घर खुद पत्थर के हो, वो दूसरे पर पत्थर न फेंकें। अरे सर वरना पत्थर फेंकने की बात ही नहीं है ना, इस पर आपसे सुनिए, जवाब, सुनिए। हाँ, इस पर आपसे मैंने तो सुनील सेवक बिल्कुल जी, कहा। ठीक है जी, सुनील जी। सेवक जी, एक मिनट कमल देव जी। सुनील सेवक जी, यहाँ मैं से कह- सीधा आपको एक मंच मिला है जहां पर आप साबित कर सकते हैं कि भाई बीजेपी पार्टी के ये जो मंत्री है ये गलत है और इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। आप इतना तो कह सकते हैं ना सर, यहाँ से, इस मंच से। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, बिहार का प्रवक्ता होने के नाते अपने मध्य प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष से या राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे वक्तव्य देने वाले नेता के ऊपर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। चलिए ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सवाल अब बीजेपी को भारी भरकम इसका चुकाना भी पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत खड़े हो गए हैं।
सेना के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, शौर्य के ऊपर सवाल खड़े हो। कमल देव जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, समय की कमी है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। ये मोदी जी का ही राज है, ये एनडीए का ही राज है कि आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरे दिन से मुख्य प्राप्त एक्शन लेती है। कांग्रेस के रिजीम में कतई ये न्याय प्रक्रिया ताकत नहीं थी, उनके कार्रवाई कर सकते थे। ये मोदी जी का राज है, स्वतंत्र राज है, सबों को समान अधिकार है कि वो अगर गलत देखे तो उस पर कार्रवाई करने का हिम्मत जुटा सके, वरना कांग्रेस के राज में वो ताकत नहीं होती थी। दुनिया देखी है करके ऐसा वक्तव्य बिल्कुल। अब सवाल तो उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी तो बीजेपी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या राजनीतिक मंशा से यह सब करवाया जा रहा है, क्या वोट बैंक की राजनीति इसमें की जा रही है, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल तो कई खड़े होंगे, लेकिन अब जवाब सिर्फ बीजेपी के पास है और मध्य प्रदेश की सरकार के पास है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल राजनीतिक भूचाल इस वजह से आया है कि कर्नल सोफिया पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दे दिया है, आतंकवादियों की बहन कह दिया है। हालांकि अभी तक आश्चर्यजनक है कि बीजेपी की तरफ से ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई हुई है। वहां के सीएम भी इस सवाल से बचते हुए नजर आए। क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए? कर्नल सोफिया जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिसने ये नहीं देखा कि वो किस जात की है, किस धर्म की है, सिर्फ देश के लिए लड़ाई में लड़ी, और उसका सिला आज ये मिल रहा है। बीजेपी क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, जनता जवाब लेकर रहेगी। फिलहाल वार पलटवार में बस इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार।